आज की जॉब है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि निकली है आयुर्वेदिक असिस्टेंट, होम्योपैथी असिस्टेंट, यूनानी असिस्टेंट, जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट और आमीन पद के लिए 600 प्लस भर्ती। ये एक उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से निकली परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसे आवेदन कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें आपको अच्छी खासी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब सिलेक्शन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की। आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए 220 पद की भर्ती यहाँ पर दी गई है। होम्योपैथी असिस्टेंट के लिए 216 पद की भर्ती यहाँ पर दी गई है। यूनानी असिस्टेंट की बात करूं तो इसके लिए मात्र 7 पद की भर्ती दी गई है। जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 212 पद की भर्ती दी गई है। आमीन के लिए आपको 16 पद की भर्ती दी गई है। टोटल पद की बात करूं तो यहाँ पर 671 पद की भर्ती यहाँ पर निकली है। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक असिस्टेंट, होम्योपैथी असिस्टेंट और यूनानी असिस्टेंट के लिए आपको +2 पास होना अनिवार्य है साइंस स्ट्रीम से। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप 12वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसके बाद बात करें जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको वोकेशनल साइंस स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके बाद बात करें आमीन की, तो इसके लिए आपको +2 पास, मतलब कि इसके लिए भी आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर 38 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। इसके अलावा बात करें इसकी एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो इसके लिए 5 साल की छूट। PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं इस जॉब की सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहला आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको 150 मार्क का एग्जाम देना है। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका थोड़ा सा हार्ड होने वाला है और ये आपका 200 मार्क का एग्जाम होगा। मेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जॉब लगभग पक्का होगा। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको एक इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका जो भी आगे का प्रोसेस है या फिर आपको जॉब डायरेक्ट दे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब बात करते हैं इस जॉब की एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल, EWS, OBC या फिर आप SC ST कैंडिडेट्स की भी बात कर लें, किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फीस के बाद अब बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले आपका 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12 का मतलब कि +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सबको रेडी रखना है। इसके बाद आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कि आपका फोटो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना पुराना होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज और आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट और आपका वोटर ID, ये सबको रेडी कर लीजिए आपका ये जॉब के लिए आवेदन करने से पहले। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बाद अब बात करते हैं इस जॉब के लिए कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। इस जॉब के लिए आवेदन करने से पहले आप एक बार अच्छे से इसको वेरीफाई करके पढ़ लीजिए इसकी नोटिफिकेशन को। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आप इसमें आपका बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी डिटेल मांगी गई है उसे आपको फिलअप करना है। आपका नाम, नंबर, जीमेल ID वगैरह, आपका सही मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, ये सबको आपको इसमें एंटर करना है ताकि रजिस्टर करते समय आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। रजिस्टर होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें कि आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, सिग्नेचर, ये सबको आपको एक बार स्कैन कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आपका सारा डिटेल फिलअप होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप एक बार इसकी डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ने के बाद, इसकी पूरी डिटेल जानने के बाद, आपका पूरा डिटेल अगर अच्छे से फिलअप हुआ है तो आप इसे सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और इसे सेव रखना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसकी इंपोर्टेंट डेट्स को भी देख लीजिए। इसकी लास्ट डेट है 27/5/2024, मतलब कि 27 मई 2024 से पहले पहले आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपकी काम की निकली हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही 10वीं 12वीं पास सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे
चैनल से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।